तेजस्वी यादव भी पहुंच चुके हैं मंच पर। तेजस्वी यादव देखिए शिबू सोरेन को यहाँ पर प्रणाम करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव की भी मौजूदगी अब मंच पर देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव की खबरें जो लगातार चल रही थी कि अब पहुंचेंगे बहुत जल्द, और देखिए पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो आपको बता दें आरजेडी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा यहाँ पर झारखंड में। यहाँ पर 4 सीटें इस बार आरजेडी जीत कराया, तो अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर रहा। और श्याम जी, आरजेडी के प्रदर्शन को कैसे देखते हैं आप? बिहार में भले उपचुनाव में हार मिल गई 4 सीट पर, लेकिन झारखंड में 4 सीट जीतने में कामयाब रहे तेजस्वी यादव। हाँ, झारखंड में 4 सीटें जीतने में कामयाब रहे। तो एक चीज है कि आरजेडी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों की जीत में बेशक हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन और ओवरऑल झामुमो का बहुत बड़ा हाथ रहा है जी। और आरजेडी के लिए परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई कि वो जीत गए। और खासकर जो संताल परगना में 2 सीटें जीती गई, खासकर आपका देवघर और गोड्डा की सीटें, उसमें यह माना जा रहा है कि वहाँ के जो बिग बॉस हैं बीजेपी के, उन्होंने अपने कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं किया और ये लोग इन लोगों ने सीट निकाल ली बड़ी आराम से। यही हाल आपका विश्रामपुर सीट पे भी था। विश्रामपुर सीट पे समझिए कि जेएमएम के, हाँ, उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि वहाँ पे बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया था रामचंद्र चंद्रवंशी को, वो लगभग 80 वर्ष के हैं, मतलब 75 वर्ष वाला इक्वेशन उन पे लागू नहीं होता है। और उनकी लगातार इस मौजूदगी को देखते हुए ही जो मेरी वहाँ लोगों से बात हुई थी, तो ये था कि नहीं, इस बार आरजेडी को मौका दे दिया जाए। और जो जीते हैं वो सज्जन पिछली बार भी खड़े थे और अच्छा खासा इन्होंने पप्पू यादव पहुंच चुके हैं। तो श्याम जी देखिए, हम एक करके दर्शकों को दिखा भी रहे हैं तस्वीर, जो मेहमान पहुंच रहे हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं और इन्हीं लोगों का इंतजार अब किया जा रहा था। इंतजार की घड़ियां भी अब धीरे धीरे खत्म होती कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता की भी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। सुप्रिया श्रीनेत जी पहुंच चुकी हैं, पहुंची भी हैं। और ये सभी जो इंडिया ब्लॉक के बड़े बड़े नेता हैं, वो सब आज एक साथ हैं, एक मंच पर हैं और खुशी साफ तौर पर दिख रही है। और ये सभी सबसे पहले शिबू सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत कम ही ऐसा मौका मिल रहा होता है जब एकजुट होकर एक साथ सबसे मुलाकात भी होती हो। चंदन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। चंदन जी, अभी हम तेजस्वी यादव को लेकर बात कर रहे थे। अगर हम देखें तो बिहार में भी लालू प्रसाद के आगे अब उत्तराधिकारी जो हैं वो तेजस्वी यादव भी हैं। शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी यहाँ हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन ने तो अपना कमाल दिखा दिया। तेजस्वी यादव को लेकर क्या लग रहा है, बिहार में क्या वो कमाल कर पा रहे हैं? देखेंगे कि तेजस्वी यादव का कितना प्रभाव बढ़ा है ना। लेकिन मैं भी आश्चर्यचकित हूँ यहाँ। और एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, देखिए कल्पना सोरेन की, जब वो ममता बनर्जी के साथ में दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ममता बनर्जी भी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। उनके साथ में खुद कल्पना सोरेन है, वो भी कार्यक्रम स्थल की ओर आगे बढ़ रही हैं। इधर ये मंच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, पप्पू यादव हैं, दिखाई दे रहे हैं और भी तमाम बड़े दिग्गज नेता इंडिया ब्लॉक के दिखाई दे रहे हैं। तो आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक, भव्य और बिल्कुल, और सबकी नजर लक्ष्मी जो है कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन पर ही आज टिकी हुई है। और ऐसे में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जो पहली झलक पहले हमने तस्वीरों के जरिए दिखाई दर्शकों को, जब वो शिबू सोरेन को लेने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद मंच पर पहुंचे। अब कल्पना सोरेन जो है ममता बनर्जी के साथ पहुंची हुई हैं और वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि फिलहाल मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव को आप देख रहे थे, तेजस्वी यादव मंच पर पहुंचे हुए हैं और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के सभी बड़े नेता एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये एक तरीके से बूस्टअप वाली तस्वीर है, एकजुटता का संदेश कहीं ना कहीं झारखंड से आज, रांची से आज दिया जाना है। और शिप्रा, इस बार तेजस्वी यादव झारखंड के प्रदर्शन से काफी ज्यादा खुश हैं। हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन बिहार में नहीं रहा, लेकिन झारखंड में अच्छा प्रदर्शन रहा है और ये कह रहे हैं कि इस बार मिल करके यहाँ पर बिल्कुल। और लेकिन यहाँ के हीरो इस बार अगर कहें लक्ष्मी तो हेमंत सोरेन जरूर रहे। जैसा कि अभी कह भी रहे थे श्याम जी की, आरजेडी का भी अच्छा प्रदर्शन इसीलिए हो पाया क्योंकि हेमंत सोरेन की यूं कहें कि आंधी चली और सब जो है एक साथ जीत कर पहुंच गए और 56 सीट इंडिया ब्लॉक को मिल गई। और एक और बात, अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले हेमंत सोरेन कह रहे थे कि झारखंड झुकेगा नहीं। इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, वो काफी ज्यादा खुश हैं। और हमारे जो विश्लेषक हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार कॉन्फिडेंस नहीं, हो सकता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस हो, आगे पता चलेगा किस तरीके से कामकाज रहता है, वो काम करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा उत्सुकता, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ
दिखाई दे रहे हैं सभी लोग। और खासतौर पर आज जो खास दिन है वो हेमंत सोरेन का, कल्पना सोरेन का, जो कि आज यहाँ तो पर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। टिप्पणी हम जरूर चंदन मिश्रा जी से लेना चाहेंगे। चंदन मिश्रा जी, शपथ ग्रहण करने से ठीक पहले हेमंत सोरेन कहते हैं झारखंड झुकेगा नहीं, क्या मायने इसके निकाले जाए? दरअसल हेमंत सोरेन जो पिछले 4-5 वर्षों में सरकार चला रहे थे झारखंड में, तो उनके खिलाफ जो आरोप लगे, जांच हुई, केंद्रीय एजेंसियों ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई की, इसीलिए उनको जेल भी जाना पड़ा, है ना, लेकिन जेल से फिर वापस आए। तो ये एक नैरेटिव बताया गया है कि हम झुकेंगे नहीं। झुकने का संदर्भ यह है कि बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, बीजेपी हमको दबाव डालना चाहेगी तो हम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे या हमारे कोई लोग टूटेंगे नहीं, इसलिए झारखंड झुकेगा नहीं। लेकिन सच्चाई देखिए ये है कि इस चुनाव में 56 सीट लेकर बहुत बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, हिमालय पर्वत की तरह चुनौती है इस बार सरकार के सामने। और ये चुनौती पिछले बार की तुलना में दोगुनी नहीं चौगुनी है, क्योंकि जितनी घोषणाएं हेमंत सोरेन ने की है उन्हें पूरा करने में न सिर्फ आर्थिक बोझ। तो ये देखिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। उनके आगे बढ़ने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कार्यक्रम स्थल, और ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं मोरहाबादी मैदान की, जो कि कार्यक्रम स्थल है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो यहाँ पर इनकी खाली सीट दिखाई दे रही है, ये भी वहां जाकर के अब बैठेंगे। तमाम इंडिया ब्लॉक के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, वीआईपी गेस्ट के, और ये ममता बनर्जी को देखिए, लक्ष्मी ममता बनर्जी वहां पहुंची हैं और सीधे वो पहुंचकर शिबू सोरेन से मुलाकात करने जा रहे हैं और अंग वस्त्र देकर शिबू सोरेन को वो एक तरीके से उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। जो तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, ममता बनर्जी का भी एक अगर देखें तो यहाँ पर उन्हें आमंत्रण दिया गया था, उन्हें बुलाया गया था और एकजुटता जरूर आज देखने को मिलेगी इंडिया ब्लॉक के। और देखिए तेजस्वी यादव से भी कुछ बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव, और देखिए ममता बनर्जी जो है बातचीत कर रही हैं। तेजस्वी यादव ने पैर छूकर ममता बनर्जी से आशीर्वाद भी लिया। जरूर बातचीत यहाँ पर हो रही है। जो लहजा में देख पा रही हूँ उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिशा निर्देश ही ममता बनर्जी जो है तेजस्वी यादव को दे रही हैं। अखिलेश यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी इन्होंने बातचीत की। और फिर से देखिए ममता बनर्जी जब बात कर रही थी तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव ने पैर छूकर प्रणाम भी किया, आशीर्वाद भी ममता बनर्जी से लिया है। और ममता बनर्जी देखिए अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। और देखिए डीके शिव कुमार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ममता बनर्जी से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक एक करके जो जितने भी इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो एक दूसरे से मिलते हुए, एक दूसरे का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि ममता बनर्जी से तेजस्वी यादव भी मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इनका जेस्चर देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद कुछ लोग मिले हैं, तो कुछ खट्टी मीठी बातें हो रही हैं। और हालांकि आज दिन भले ही ऐतिहासिक राजनीतिक है, लेकिन शायद इनके बीच में जो बातें हो रही हैं, खट्टी मीठी कुछ बातें हो रही हैं, क्योंकि मुस्कुराहट है चेहरे पर, ऐसा देख सकते हैं। और अब कुछ ही मिनटों का समय रह गया है जब शपथ ग्रहण करेंगे हेमंत सोरेन। लगभग 10 मिनट से भी कम का समय जो है वो शेष रह गया है जब शपथ ग्रहण करेंगे। और एक अपने आप में रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। मतलब सोरेन परिवार का इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। सोरेन परिवार से 3 लोग जो हैं इस बार चुनाव जीत चुके हैं। हेमंत सोरेन खुद, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन, इन तीनों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और इनमें पति पत्नी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और हमारे साथ लगातार विश्लेषक भी बने हुए हैं। और देखिए यहाँ पर श्याम जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि थोड़ी देर पहले एक बयान था हेमंत सोरेन का जिसमें वो कह रहे थे कि हमें कोई विभाजित नहीं कर सकता है, हम लोग एक साथ हैं। और एकजुटता का मतलब प्रदर्शन वो करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। यहाँ पर एक इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से इसको आप देखते हैं? नहीं, एक साथ तो है ही, एक साथ नहीं रहते तो ये उपलब्धि नहीं मिलती। और ये पप्पू यादव को देखिए, राहुल गांधी के पास जब पप्पू यादव पहुंचे, देखिए किस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, इन्हीं का इंतजार था। और मंच पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए। राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पप्पू यादव उनके साथ ही वहां पर मौजूद हैं। ऐसे तो वो निर्दलीय हैं, लेकिन हमेशा से वो कहते रहे कि उनकी विचारधारा जो है कांग्रेस से मिलती है। तो ऐसे में यहाँ पर आप देखिए एक एक करके अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि
राहुल गांधी का ही इंतजार किया जा रहा था। एक एक करके इंडिया ब्लॉक के आला कमान जो है, एक तरीके से कहें शीर्ष नेतृत्व इन लोग के हाथ में है, जो लोग अब पहुंच चुके हैं। तो एक तरीके से इंतजार लगभग अब खत्म हो चुका है। सभी जितने लोगों को आमंत्रण दिया गया था वो सभी लोग अब मंच पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो अब वैसे भी कुछ ही मिनटों का ही समय रह गया है, इसके बाद शपथ ग्रहण होना है। तो ऐसे में देखिए एक एक करके यहाँ पर जो सभी लोग हैं, वीवीआईपी गेस्ट जो हैं वो अब बैठ चुके हैं। सभी लोग सबसे पहले आकर के शिबू सोरेन से मुलाकात करते हैं। यहाँ बातचीत भी हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शिबू सोरेन से बात की है। लक्ष्मी, बिल्कुल, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इन पर पूरी तरीके से फोकस। और इससे पहले भी इंतजार इनका ही था। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से जा करके आमंत्रण मुलाकात करके कल्पना सोरेन ने, हेमंत सोरेन ने दिया था। तो ये दिखा रहा है कि वाकई इंडिया ब्लॉक के जितने लोग हैं वो एकजुट हैं। हालांकि अंदरूनी मामला क्या है, इनके बीच में खिटपिट है क्या है, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग एकजुट हो चुके हैं। और इस ऐतिहासिक क्षण के ये लोग गवाह बनने जा रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि इस बार उनकी जो पार्टी है उनके नेतृत्व में दूसरी बार झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। झारखंड 24 साल का हो चुका है और इस 24 साल में हेमंत सोरेन खुद चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे और दूसरी बार उनकी पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। झारखंड में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी की सरकार जो है वो दूसरी बार भी सरकार बनाया हो, यानी कि सेकंड टर्म किसी ने भी नहीं किया है, जो कि हेमंत सोरेन करने जा रहे हैं। तो अपने आप में इतिहास होगा, इनका नाम इतिहास में अब दर्ज होगा झारखंड के इतिहास में। इसीलिए कह रहे हैं कि झारखंड के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, गौरव का दिन है। और हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। आप पूरी तस्वीर पर फोकस करें तो सभी जो मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के ठीक बगल वाली जो कुर्सी है वो खाली है। उनके ठीक बगल में शिबू सोरेन है और लगता है वहाँ हेमंत सोरेन के लिए वो सीट जरूर है। अब हेमंत सोरेन का इंतजार किया जा रहा है। हेमंत सोरेन बस मंच पर पहुंचे हैं, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य तरीके से इस बार आयोजित किया गया है, इसकी बड़ी तैयारी की गई थी। और यहाँ देखिए अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दोनों हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और यही मौका होता है जब एक बार सभी नेता जो हैं एक साथ मिलते हैं। यहाँ सत्ताधारी दल के जो विधायक चुनकर आए हैं वो आप देख रहे हैं उनकी तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक दूसरे से यहाँ बातचीत करते हुए ज़रूर और अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि आज जब झारखंड की जनता उनके सामने है तो कई जो लोग हैं वो आज सुनने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए झारखंड के अलग अलग जगहों से भी पहुँचे हैं। गुलाम मीर अहमद को आप देख रहे हैं, इन्हें भी इस बार झारखंड में कांग्रेस की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और कांग्रेस का कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो खुशी भी ज़रूर है कांग्रेस खेमे में भी। तो एक तरीके से अगर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी बार बार बीच बीच में जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। हालांकि बातचीत भी जारी है। लक्ष्मी, अगर आप देखें तो जब से पहुंचे हैं तब से दोनों के बीच बातचीत जरूर हो रही है। सभी जो जानते होंगे, बिल्कुल इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेता हैं वो आपस में कुछ कुछ बात कर रहे हैं। और इधर ऐसा लग रहा है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को देखें जो बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ जरूर एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है चेहरे पर। हालांकि बाकी लोग जितने लोग आपस में मिल रहे थे काफी चेहरे पे मुस्कुराहट थी, लेकिन इनके चेहरे पे पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रही है। कुछ बहुत ज्यादा गहन डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोटोग्राफी भी आज जरूर होती हुई, क्योंकि ये पल भी ऐतिहासिक है और हर कोई इस पल को भी एक संदेश के तौर पर रखना चाहेगा हमेशा अपने पास। और एक एक करके हम आपको मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं। खास फोकस राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर इसलिए भी क्योंकि ये आज के सबसे जो चीफ गेस्ट के तौर पर आप कह सकते हैं इन्हें बुलाया गया है और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं इंडिया ब्लॉक के वो पहुंचे हैं। ममता बनर्जी की तस्वीर आपने देखी और अब लगता है हलचल थोड़ी ज्यादा होती हुई, शायद अब शुरुआत हो कार्यक्रम में भी, लगभग 5 मिनट का वक्त अब रह चुका है। 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह का वक्त रखा गया है जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हेमंत सोरेन। हालांकि अभी तक हेमंत सोरेन मंच पर नजर नहीं आए हैं। जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, कल्पना सोरेन जरूर पहुंच चुकी थी ममता बनर्जी के साथ। मंच पर अभी कल्पना सोरेन नहीं पहुंची हैं और हेमंत सोरेन दोनों ही अभी मंच पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सभी जो बड़े मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं।
पहली पंक्ति जो आप देख रहे हैं उसमें सभी वीवीआईपी मेहमानों की मौजूदगी है, जिसमें एक तरफ सत्ताधारी दल के सभी विधायक पहुंचे हुए हैं, तो अलग अलग राज्यों के जो इंडिया ब्लॉक के